औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ रहें खुश रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफा के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में एक नया सेगमेंट शुरू किया है कि शुरू में हम उम्मीद लेते हैं कुरान पाक से। आइए बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट की तरफ और दिलों को रोशन करते हैं कुरान पाक की इस उम्मीद से। सूरत तलाक आयत नंबर 2। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। सुभान अल्लाह। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह ऐसे रास्ते पैदा कर देते हैं जो कभी हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होते और हम अपनी उन मुश्किलात से निकल जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। क्या आप चाहते हैं कि दिल का बोझ हल्का हो जाए, नींद सुकून से आने लगे, आप दोबारा से मजबूत हो जाएं? अगर हाँ तो यही आपकी शिफा का पहला कदम है। आइए इस उम्मीद के साथ अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारी चाहतों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। ज़हनी सदमा वो दर्द है जो नजर नहीं आता मगर इंसान के अंदर सब कुछ बदल देता है। आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी वक्त इस कैफियत से गुजरता है। कोई इसे जाहिर कर देता है और कोई इसे जाहिर कर ही नहीं सकता। ज़हनी सदमा दिमाग को हमेशा खतरे की हालत में रखता है, इसलिए बार बार हमें वही ख्याल, वही दर्द और वही यादें याद आती हैं जो हमें तकलीफ देती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दिमाग में अल्लाह ताला ने एक हीलिंग इफेक्ट रखा है। कुदरती तौर पर शिफा मौजूद होती है। वक्त के गुजरने के साथ सब ठीक होने लग जाता है। अगर कोई ख्याल आपको बार बार तकलीफ दे रहा है, आपका दिल घबरा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता सांस लीजिए। 4 सेकंड सांस अंदर रखिए, 4 सेकंड रोके रखिए और 6 सेकंड बाहर निकाल दीजिए। ये दिमाग को पुरसुकून करता है। याद रखिए, हर ख्याल सच नहीं होता। खुद से पूछ कर देखिए, क्या जो मैं सोच रहा हूँ, जिस कर्ब में मैं मुब्तला हूँ, वो हकीकत है या सिर्फ मेरा डर? अपने दिल की बातों को लिखना शुरू करें। ये अमल दिल का बोझ हल्का कर देता है। एक काबिल एतमाद इंसान की तलाश शुरू करें और जब वो मिल जाए तो उस पर एतमाद करके अपने दिल की बातें उससे शेयर करें, क्योंकि तन्हाई सदमे को बढ़ा देती है। नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए, जिक्र में मशगूल रहिए। ये तमाम चीजें दिल और दिमाग दोनों को सुकून देती हैं। और आपको तो मालूम है कि अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि सिर्फ मेरे जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। अगर हम कुरान पाक पर नजर दौड़ाएं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुआं, गुलामी, कैद, लेकिन आखिरकार उन्हें मिला क्या? अरूज, इज्जत, कामयाबी। क्या आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा मुश्किल और ज्यादा सदमे में हैं? नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपके लिए भी इज्जत और कामयाबी रखी है। बस थोड़ा सब्र और हिम्मत चाहिए। आजमाइश कभी आखिरी अंजाम नहीं हुआ करती। अगर आज आप टूटे हैं तो याद रखिए, आप खत्म नहीं हुए, बस एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। आइए दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, जो लोग इस वक्त किसी भी ज़हनी सदमे, दुख और परेशानी में मुब्तला हैं, उनके दिलों को सुकून अता फरमा दो। उनके सीनों की तंगी को कुशादगी में बदल दो। उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दो और उन्हें सब्र, हिम्मत और यकीन अता फरमा दो। ऐ अल्लाह, उन्हें वो रास्ते दिखा दीजिए जो उन्हें अभी नजर आ नहीं रहे, लेकिन रास्ता खुला है। अल्लाह पाक हम सब के हक में इन दुआओं को कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारा ये पैगाम और अंदाज पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस उम्मीद को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।